जबलपुर से भी अहम खबर, कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। बड़ी खबर जबलपुर से सामने आई है, जहां कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। रेप की एफआईआर निरस्त कर दी गई है। यह अहम खबर आपको बता दें, सिंघार की दूसरी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी और अब एफआईआर निरस्त हुई है। दुष्कर्म, मानसिक प्रताड़ना के लगातार आरोप उन पर लगाए गए थे। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। रेप की एफआईआर निरस्त की गई है। सिंघार की दूसरी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। ये कहा जा रहा था उनकी तरफ से कि दुष्कर्म और मानसिक प्रताड़ना उन्हें दी जा रही है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे और अब एफआईआर निरस्त कर दी गई है। तो सिंघार की दूसरी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, अब एफआईआर निरस्त हो गई है। दुष्कर्म और मानसिक प्रताड़ना का आरोप उन पर लगा था। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। तो अहम खबर आपको बता दें, रेप की एफआईआर निरस्त की गई है। उमंग सिंघार लगातार सुर्खियों में थे, उन पर आरोप कई तरह के लगाए गए थे और अब उन्हें राहत मिली। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे थे उन पर उमंग सिंघार पर, अब एफआईआर को निरस्त कर दिया गया। जी बिल्कुल, बात करें कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की, तो उनके खिलाफ लगातार जो उनकी दूसरी पत्नी है उन्होंने आरोप लगाए थे और तमाम प्रकार के आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई थी। हालांकि वो जबलपुर की रहने वाली है और उनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई थी, तो उसी को लेकर लगातार विवाद जो है वो चलता जा रहा था। अब हाईकोर्ट ने उनको राहत प्रदान की है। ये स्थिति रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसके आधार पर हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट के एकल पीठ जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने स्पष्ट माना है कि पति और पत्नी आपस में संबंध रखते हैं और उस पर कोई वो धारा है, अगर किसी प्रकार का वायलेंस होता है तो वो नहीं लग सकता है। साथ में उन्होंने जो उनके वकील थे उमंग सिंघार के, उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए, क्योंकि उमंग सिंघार जो है वो आदिवासी समुदाय से आते हैं और उनको 3 पत्नियां रखने का अधिकार है। ये भी बात उन्होंने की, जिस दलील को मानते हुए उन्होंने जो एफआईआर थी उसको निरस्त करने के आदेश दे दिए। जी, तो कई तरह की दलीलें थी और उसके बाद अब एफआईआर को निरस्त किया गया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय।